So next देखिए, sky appears reddish and at the sunrise and sunset. तो what happened at the time of sunrise or sunset? और आपका माइक एक सेकंड देखिए, सनराइज और सनसेट के टाइम पे क्या होता है? पोजीशन ऑफ सन इज बिलो टू द हॉरिजन और एट नियर टू द हॉरिजन, सो सन इज क्वाइट फार अवे, क्वाइट फार फ्रॉम द अर्थ सरफेस, बहुत ही दूर होती है सन की पोजीशन अर्थ सरफेस से. सो लाइट ट्रेवल्स अ मैक्सिमम डिस्टेंस टू रीच ऑन द अर्थ सरफेस. तो सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं, लाइट रेज आ रही हैं, दे ट्रेवल्स द मैक्सिमम डिस्टेंस टू रीच ऑन द अर्थ सरफेस. So as they traverse the maximum distance to reach on the Earth's surface, so they will be maximally interact with the particles of the medium which are present in the atmosphere. तो एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उनसे उनका इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होता है. When the light rays are coming from sunrise or coming from horizon at the time of sunrise or sunset, तो जितना ज्यादा मीडियम के पार्टिकल से उनका इंटरेक्शन होगा, उतना लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, री एमिशन होगा, लाइट का उतना ही ज्यादा स्कैटरिंग होगा. तो क्या होता है कि ऑल द कलर्स विच आर प्रेजेंट इन द व्हाइट लाइट, उसमें से बाकी जो कलर्स हैं वो सारे मीडियम के पार्टिकल्स के थ्रू क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि व्हाइट लाइट का मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल से इंटरेक्शन होता है. सो ऑल द अदर कलर्स विच आर प्रेजेंट इन द व्हाइट लाइट एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम. ओनली रेड कलर will be reach on the earth surface or it will be enters into the eyes of observer. That's why sun appears reddish at the time of sunrise or sunset. सिर्फ रेड कलर ही जो होता है उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है, लीस्ट होती है. इस वजह से रेड कलर ही जो है वो क्या पहुंच पाता है, अर्थ सरफेस तक पहुंच पाता है, ऑब्जर्वर की आईज में पहुंच पाता है. इससे स्काई जो है वो रेडिश दिखता है, क्योंकि बाकी सारे कलर्स जो होते हैं वो पार्टिकल्स के थ्रू, मीडियम के पार्टिकल्स के थ्रू क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं. सिर्फ रेड कलर ही क्या होता है, आपको पहुंचता है. बट एट द टाइम ऑफ नून तो नून में क्या होता है, sun is exactly overhead to the earth surface, so it travels lesser distance to reach on the earth surface. So क्या होगा, almost all the colors which are present in the white light scattered by the particles. ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो सारे पार्टिकल्स हैं वो जो व्हाइट लाइट के अंदर प्रेजेंट है उनकी स्कैटरिंग हो रही है, लेकिन वो स्कैटरिंग जो हो रही है बहुत ही स्मॉल अमाउंट से हो रही है. मतलब ऐसा बोलो कि क्योंकि स्कैटरिंग बोलो या फिर रिफ्रैक्शन बोलो, जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा मीडियम के पार्टिकल्स के थ्रू उतना ज्यादा स्कैटरिंग होगा, उतना ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा. बट यहाँ क्या होता है, नून के टाइम में सन ओवरहेड होता है, लाइट डायरेक्टली एंटर करती है बाय ट्रेवलिंग अ लेसर डिस्टेंस, so lesser scattering of light is possible. तो ऑलमोस्ट सारे कलर स्कैटर होते हैं लेकिन स्मॉल अमाउंट से. तो उस वजह से क्या होता है, आपका स्काई जो है वो व्हाइटिश अपीयर होता है. सारे कलर्स इक्वल अमाउंट से स्कैटर्ड होंगे तो वापस वो सारे कलर्स रिकंबाइन होके व्हाइट कलर ही बना लेंगे. इस वजह से स्काई कैसा दिखता है, व्हाइट कलर का. उसके बाद क्लाउड्स जो होते हैं, clouds are also white in color. क्या कह रहे हैं बेटा, क्या कह रहे हैं विधि? सर आपने बोला ना कि स्काई में क्लाउड्स वाइट का वो रिफ्लेक्शन दे रही है, तो इसमें भी क्लाउड्स में तो ये फिनोमिना लगेगा. किसमें? तो मैं ऐसा बोल रही हूँ स्काई और क्लाउड्स में तो हाँ, क्लाउड्स में भी देखिए. अब क्लाउड्स क्या होते हैं, क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एंड दीज वाटर ड्रॉपलेट्स आर हैविंग और डिफरेंट साइजेस. अलग अलग साइजेस की ड्रॉपलेट्स हैं, कुछ बिगर साइजेस की हैं, कुछ स्मॉलर साइजेस की हैं. जो बिगर साइजेस की हैं वो एब्जॉर्प्शन ही करेंगी, री एमिशन नहीं करेंगी. जो स्मॉलर साइज की होंगी वो बहुत ज्यादा री एमिशन करेंगी.
तो यहां पर भी क्या होगा, ऑलमोस्ट सारे कलर्स का वापस क्या होगा, स्कैटरिंग होगा। तो इस वजह से क्लाउड्स कैसे दिखेंगे, व्हाइट इन कलर। Almost all the colors which are present in the white light scattered by the droplets of the clouds. So the resultant light is white. So the clouds appears white in color. और सिक्स्थ पॉइंट जो सिक्स्थ एप्लीकेशन है वो मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी कि डेंजर सिग्नल आर रेड इन कलर। तो रीजन वही कि रेड कलर का स्कैटरिंग, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होगी, तो वो कलर लॉन्गर डिस्टेंस पे भी क्या होगा, ऑब्जर्वेबल रहेगा। इस वजह से जितने भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं। क्या होते हैं, रेड कलर के बनाए जाते हैं। इवन फॉग हो, ठीक है, स्मोक हो, उसके अंदर भी रेड कलर आपको क्या होता है, ऑब्जर्वेबल होता है। तो इसलिए डेंजर सिग्नल्स हमेशा रेड कलर के बनाए जाते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्कैटरिंग। Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. चलिए, ओके, बाय। Bye, sir. ठीक है, सो लास्ट क्लास के अंदर हमने स्कैटरिंग ऑफ लाइट और उससे रिलेटेड जो डेली लाइफ फिनोमेना थे विच आर डिपेंड्स ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो हमने डिस्कस किए। इज देयर एनी डाउट ऑन दोस फिनोमेना? ब्लू कलर ऑफ स्काई, clouds are white in color, danger signals are red in color, sky appears reddish at the time of sunrise or sunset. Yes? अब देखिए, इसी से रिलेटेड एक फिनोमेना है जो आप पहले भी 9th स्टैंडर्ड के अंदर आई थिंक डिस्कस कर चुके हैं केमिस्ट्री के अंदर, दैट इज टिंडाल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, टिंडाल इफेक्ट बोलते हैं। When the light is passing through a solution, path of light is not visible, but when the light is passing through a suspension and collide, then the path of light is visible in the suspension and collides. So that phenomena is called Tyndall effect. जब आप टॉर्च के थ्रू लाइट जो है वो क्या करते हैं, सोल्यूशन से पास करते हैं, तो पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सोल्यूशन, बट व्हेन यू सप्लाई द लाइट obtained from the torch through passing through suspension and collide, then the path of light is visible, and that is due to the scattering of light. वो किसकी वजह से होता है, scattering of light की वजह से। When the scattering of light take place due to the dust particles, due to the particles which are suspended in the air, or due to the water droplets suspended in the air, तो उन पार्टिकल्स की वजह से जब लाइट का स्कैटरिंग होता है तो उस स्कैटरिंग की वजह से क्या होता है, लाइट का पाथ आपको विजिबल होता है। तो लाइट का पाथ विजिबल रहता है सोल्यूशन सस्पेंशन और कोलाइड्स के अंदर, बट पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सोल्यूशन। व्हाई द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सोल्यूशन? रीजन बिहाइंड दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट टेक प्लेस। लाइट का स्कैटरिंग क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं दे आर नेग्लिजिबल इन अ साइज। Particles of solutions are negligible in size, so they do not strike or collide with the particles of light. लाइट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, फोटोन पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोन पार्टिकल्स बोलते हैं। तो लाइट के पार्टिकल्स जो हैं वो सोल्यूशन के पार्टिकल से कोलाइड या कोलिजन नहीं करते हैं, तो लाइट का स्कैटरिंग नहीं होता है, और लाइट का स्कैटरिंग नहीं होता है तो लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। लेकिन सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो हैं
उनकी साइज सॉल्यूशन पार्टिकल से ज्यादा बड़ी होती है। देखिए सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर ऑफ द रेंज ऑफ lesser than 1 नैनोमीटर, लेकिन जो पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स होते हैं दे आर रेंज फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, और पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन जो रहते हैं दे आर बिगर देन 100 नैनोमीटर। तो इन बिगर पार्टिकल्स की वजह से लाइट का स्कैटरिंग होगा, लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होंगी, मतलब particles of medium absorb the light and again they re-emit the light, so that phenomena is called scattering of light, और उसकी वजह से लाइट का पाथ क्या होगा, विजिबल होगा, और आपको सॉल्यूशन या सॉरी कोलाइड और जो सस्पेंशन है उनका कैरेक्टरिस्टिक कलर क्या होगा, ऑब्जर्व होगा। सो दैट फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडाल इफेक्ट। अब नेचुरली टिंडल इफेक्ट आपको कहां ऑब्जर्व होता है, विंटर सीजन के अंदर डेंस फॉरेस्ट से जब लाइट रेज सनलाइट आती हैं तो डस्ट के पार्टिकल्स जो हैं वो आपको वाइब्रेट होते हुए दिखते हैं, तो वो इफेक्ट हो गया टिंडाल इफेक्ट। तो लाइट का स्कैटरिंग हो रहा है किसकी वजह से, ड्यू टू द पार्टिकल्स विच आर सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर। एयर के अंदर कौन से पार्टिकल्स हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, दूसरे कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हो सकती हैं, तो उनकी वजह से जो फिनोमेना हो रहा है दैट फिनोमेना इज कॉल्ड टिंडाल इफेक्ट। Is it clear? Yes, sir. Anyone? Is there any doubt? बाकी लोग कहां पर है आज? राधिका के एग्जाम चल रहे हैं क्या अभी, हाफ ईयरली? शायद हाँ। ओके ठीक है। अब देखिए टिंडल इफेक्ट को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक एक्टिविटी आपको टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। एक्टिविटी सिंपल सा एक्टिविटी है कि व्हेन द लाइट इज पासिंग थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन द सॉल्यूशन। तो ये क्या किया है, ग्लास कंटेनर लिया है, इस ग्लास कंटेनर के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन फिल कर दिया। क्या ले लिया है, कोलाइडल सॉल्यूशन। और एक लाइट सोर्स के थ्रू पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन से क्या करिए, पास करिए, ठीक है। एक पॉइंट सोर्स है लाइट का, उससे लाइट रेज जो है वो क्या करिए, कन्वेक्स लेंस पर पास करिए। सो कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, और उस पैरेलल बीम ऑफ लाइट को वापस कन्वर्ट करने के लिए सॉल्यूशन के दूसरी साइड में क्या किया है, अगेन एक कन्वेक्स लेंस क्या किया है, अप्लाई कनेक्ट कर दिया। एक कन्वेक्स लेंस और लिया, जैसे ही लाइट रेज क्या हो रही है, इस कन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट हो रही है, अगेन ये कन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, इन लाइट रेज को कन्वर्ट कर रहा है। तो ये लेंस L1 है, ये लेंस L2। तो जब लाइट रेज इस कोलाइडल सॉल्यूशन से पास हो रही हैं तो लाइट का जो पाथ है वो क्लियरली विजिबल है। लाइट रेज आर अपीयर्स टू बी अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, लाइट का पाथ जो है प्योरली विजिबल हो रहा है। और ये सेम एक्सपेरिमेंट जब हम सॉल्यूशन के साथ करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के बजाय यदि हम इसकी जगह एक सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन ले लें तो लाइट का पाथ जो होगा वो इस रीजन के अंदर विजिबल नहीं होगा। रीजन मैं बता चुका हूं, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं बिगर इन साइज होते हैं, तो उसकी वजह से लाइट का स्कैटरिंग होता है,
इसलिए लाइट का पाथ विजिबल होता है उस रीजन के अंदर। और सोल्यूशन के पार्टिकल स्मॉलर साइज के होते हैं तो लाइट का स्कैटरिंग नहीं होता है, और स्कैटरिंग नहीं होगा तो लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल्स की साइज बिगर रहेंगी तभी वो लाइट के पार्टिकल्स के साथ कोलिजन करेंगे और लाइट के पार्टिकल्स को क्या करेंगे, अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट करेंगे, और उसकी वजह से लाइट का स्कैटरिंग होगा। इज इट क्लियर? समझ में आया ये फिनोमेना? ठीक है, और इसके साथ आपका ये जो चैप्टर है सर। हाँ जी, सर इलेक्ट्रिसिटी और ये लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन के एक बार न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराओ ना सर। डेफिनेटली करवा देते हैं, आज से ही अभी शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आज ही करवा देता हूं। पहले आज ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करते हैं। इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। इतना ही पोर्शन है इसके अंदर। स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड ह्यूमन आई एंड इट्स कंस्ट्रक्शन, ये रिमूव कर दिया है। क्लियर? एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स जो है